नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पिछले 5 लेक्चर्स में अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। 5 लेक्चर्स में मैंने कुछ सवाल भी किए हम लोगों ने, और उसके बाद हमने एक वीडियो में कॉन्सेप्ट जाने थे। कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं, उन कॉन्सेप्ट को आज हम देख लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। आप लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो कॉन्सेप्ट बचे हुए थे उन कॉन्सेप्ट को हम आज डील कर लेते हैं। बड़ी तेज़ी से हम लोग डील करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी आसान भी हैं। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट पर, तो उनको आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, और एप्लीकेशन उनका तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं तो उनको देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, ज़रा ध्यान से गौर फरमाइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है x + 1/x। x + 1/x पर x + 1/x, इस वाले कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पूछा क्या जाता है, कहते हैं कि x + 1/x की वैल्यू अगर k है तो आप बताइए हमसे कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जाता है। डायरेक्ट सवाल इस पर आते हैं, और कभी कभार तो इस पर मेंस में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो 3 नंबर का आता है मेंस का। हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है मेंस में। तो इसके लिए x² भाई, x² कहाँ से आएगा? x² तो तभी आएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो ज़रा इसका स्क्वायर करिएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे भाई, तो इधर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं है तक। अब हम ये जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a² यानी कि x², b² यानी कि 1/x², a² b² भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, a² + b² + 2ab। 2 और a क्या है x, और b क्या है 1/x, और ये इधर क्या हो जाएगा k²। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 2, और ये 2 जाएगा उधर, क्योंकि प्लस का है ना, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि k² - 2। k² - 2 किसके बराबर हो गया, x² + 1/x² के। यही तो पूछा जाता है कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, ये आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि अगर x + 1/x = अगर हमको k बताया गया, इसका मतलब ये है कि x² + 1/x² का मान k² - 2 होगा। ये बात समझिएगा आप, ठीक, और इनको याद कर लीजिए तो जल्दी हो सके, ठीक। ये बात तो ठीक रही, ठीक। कभी कभार प्लस में देते हैं, कभी कभार माइनस में देते हैं। जैसे यहीं अगर वैल्यू बोल दी जाती कि भाई x - 1/x = k है, तो आप बता दीजिए कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। करना कुछ नहीं है, फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, दोनों इधर भी उधर भी। x - 1/x का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इधर क्या होगा, k² होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आती होगी। इधर स्क्वायर करेंगे भाई a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² 1/x², a² b² हुआ, a² + b² -2ab -2a क्या है x, b क्या है 1/x, इधर क्या हुआ k²। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -2 बचा, ये -2 उधर जाएगा, तो इधर में तो माइनस का है भाई, उधर जाएगा तो प्लस का होगा, यानी k² + 2। k² + 2 किसके बराबर हुआ, x² + 1/x² के बराबर, यानी x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, k² + 2। ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर k² - 2 था, यहाँ पर k² + 2 आया है, यानी कि जब कभी भी x - 1/x की वैल्यू k दी जाएगी, k कोई कांस्टेंट है भाई, k वैल्यू दी गई है, तो हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, k² + 2, k² + 2, यानी कि x - 1/x की वैल्यू अगर k है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि x² प्लस का 1/x² की वैल्यू क्या होगी, k² प्लस का 2, k² प्लस का 2। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा।
क्या कहने जा रहे हैं ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ये कहें कि x प्लस 1/x इक्वल टू k है, ध्यान से सुनिएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो एक बात बताइए, दोनों साइड ज़रा स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a क्या है, x b क्या है 1/x बराबर क्या होगा k स्क्वायर होगा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2, ये बराबर किसके है, k स्क्वायर के। ठीक बात, इतनी तो बात समझ में आती होगी। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम क्या करें, इसमें इधर भी 4 घटा दें, उधर भी 4 घटा दें, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 है, इसमें हम माइनस का 4 घटा दें, अब इधर k स्क्वायर था, इधर भी -4 घटा दें, तो क्या होगा, होना करना कुछ नहीं है, 2 में से 4 घटाएंगे 2 ही तो बचेगा, माइनस का वो भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 बचा, ये क्या हुआ k स्क्वायर माइनस का 4, k स्क्वायर माइनस का 4। ये क्या लिखा है, ये जो क्वांटिटी लिखी ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। बात समझ पाए, ये लिखा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हुआ कि नहीं हुआ, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 हुआ कि नहीं हुआ। ये किसका होल स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 4। बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से अगर हम होल स्क्वायर हटाएं, यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट इधर लग जाएगा k स्क्वायर माइनस का 4। क्या बात समझ में आई। इसका मतलब ये है कि अगर x प्लस 1/x k है, अगर x प्लस 1/x k है, ये कंडीशन मैंने रखी थी, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया गया है, तो हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, k स्क्वायर माइनस का 4, प्लस माइनस आएगी भाई, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, क्योंकि रूट के अंदर जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर प्लस माइनस में वैल्यू होती है। ठीक, तो प्लस माइनस k स्क्वायर माइनस 4, समझ में आया ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, k स्क्वायर माइनस का 4 रूट के अंदर प्लस माइनस में। क्या बात समझ में आई। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x k है, तो बताइए जरा x माइनस 1/x क्या होगा, तो k स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, 4 घटा के रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर करके 4 घटा के रूट ले लेंगे। ठीक बात। लेकिन ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगर माइनस साइन दे देता, माइनस, ठीक, अगर यहाँ पर माइनस साइन दे देता कि x माइनस 1/x इक्वल टू k है, तो आप जरा हमको वैल्यू बता दीजिए कि x प्लस 1/x क्या होगा। अगर ये पूछ लेता तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करना है, फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इधर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ठीक है बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। माइनस 2ab माइनस का 2x इंटू 1/x इक्वल टू क्या होगा, k स्क्वायर। भाई उधर भी तो स्क्वायर करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2। ऐसा करो, ये k स्क्वायर है, k स्क्वायर, ऐसा करो, इधर भी 4 जोड़ दो, इधर भी 4 जोड़ दो। जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इधर अगर 4 जोड़ रहे हैं तो उधर भी 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, इधर 2 घटा रहे हैं तो उधर भी 2 घटाना पड़ेगा, इधर 5 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इधर हम अगर x से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी x से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल हैं। बैलेंस करना है ना, हमको बैलेंस करना है। ठीक, तो -2 में 4 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा भाई, ये बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 4 हुआ नहीं हुआ, ये क्या होगा, k स्क्वायर प्लस का 4। ये क्या लिखा है, ये जो क्वांटिटी लिखी है क्या लिखी है। अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x। अब भाई प्लस का 2 लिखेंगे, x इंटू 1/x नहीं लिखेंगे, क्योंकि x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये क्या लिखा है, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये क्या है, k स्क्वायर प्लस का 4।
अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाया जाए तो x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस का 4। बात समझ में आई? अगर हमसे x प्लस 1/x पूछा जाए तो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस का 4। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1/x अगर k है तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस का 4। बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कन्वर्जन हमने क्यों सीखा? ये कन्वर्जन इसलिए सीखा क्योंकि देखो भाई, ये पावर 1 से पावर 1 में जाना है भाई। बस यहाँ पर साइन प्लस का है, यहाँ पर साइन माइनस का है, यहाँ पर साइन माइनस का है, यहाँ पर साइन प्लस का है। पावर 1 से 1, पावर 1 से 2 हमने सीख लिया, पावर 1 से 2 हमने सीख लिया, पावर 1 से 2 प्लस माइनस दोनों में सीखा, पावर 1 से 1 हमने प्लस माइनस दोनों में सीखा। अब हमको सीखना है पावर 3 के लिए। पावर 3 के लिए क्या करेंगे, तो क्यूब करना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा ध्यान से, इफ़ अगर हमारे पास दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू k है k, तो ज़रा हमें वैल्यू बताइए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। ये अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, इस स्थिति में क्या करेंगे? तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे। दोनों साइड क्यूब करेंगे, दोनों साइड x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर k क्यूब होगा कि नहीं होगा। इधर क्यूब उधर भी क्यूब, तो यहाँ होल क्यूब इसका ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b ये होता है भाई। तो x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1/x क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हुआ प्लस 3ab, 3a क्या है x, b क्या है 1/x, और a प्लस b a क्या है x, b क्या है 1/x बराबर k क्यूब। बात समझ में आई होगी। x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का 3 टाइम्स ऑफ, अब ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, x प्लस 1/x, तो भाई x प्लस 1/x है क्या, ये तो k है, तो k लिखेंगे 3k। बात समझ में आई, 3k बचेगा, 3k बराबर k क्यूब। समझ में आ रही है बात ना। अब हमको तो चाहिए था x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब, वो तो मिल चुका है, 3k को उधर भेज दो, बस बात खत्म। k क्यूब माइनस का 3k, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या है, k क्यूब माइनस का 3k, k क्यूब माइनस का 3k। बात को समझिएगा, अगर x प्लस 1/x हमारे पास k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर होगा, k क्यूब माइनस का 3k। x प्लस 1/x इक्वल टू k है, इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब हमसे पूछा जाए तो वैल्यू होगी k क्यूब माइनस का 3k। बड़ा ही आसान है, समझ पाए होंगे। ठीक इसी प्रकार ये प्लस में है, ये प्लस में है, अगर माइनस से पूछा जाए, माइनस में हमसे माइनस से पूछा जाए और माइनस में ही वैल्यू पूछ ली जाए, माइनस में हमको दिया जाए x माइनस 1/x क्या हुआ, x माइनस 1/x बराबर k है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये अगर हमसे पूछा जाए तो करना कुछ नहीं, फिर से क्यूब कर देंगे, भाई। क्यूब करिएगा दोनों साइड, x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर k क्यूब। इधर क्यूब करेंगे x क्यूब बाई a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ठीक, a क्यूब माइनस b क्यूब 1/x क्यूब माइनस का 3ab, a क्या है x, b क्या है 1/x और a माइनस b यानी कि x माइनस 1/x बराबर k क्यूब। x से x कैंसिल हो जाएगा तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस का 3, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x दिया गया k है k, तो इसको k रखेंगे बराबर k क्यूब। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये इधर 3k जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, तो k क्यूब प्लस का 3k। यानी कि समझ में ये आया कि x माइनस 1/x बराबर k है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब किसके बराबर होगा, k क्यूब प्लस का 3k, k क्यूब प्लस का 3k। तो x माइनस 1/x बराबर अगर k है तो इसका मतलब ये है कि x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब किसके बराबर होगा, k क्यूब प्लस का 3k। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा। लेकिन ज़रा एक बात बताइए, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि x की पावर 5, अगर हमसे पूछ लिया जाए
एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, बताइए ज़रा क्या होगा, बताइए ज़रा क्या होगा। और हमको दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर के दे दिया जाए एक्स क्यूब प्लस माइनस का 1/x³ बराबर भी हमको के दे, सपोज दैट इट इज़ पी दे दिया जाए। तो हमसे पूछ लिया जाए एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, या फिर हमसे ये बोल दिया जाए कि x प्लस 1/x बराबर k है, x प्लस 1/x बराबर k है। तो हमें बताइए कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। तो भाई x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू हम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है। पावर 3 तक हम हैंडल कर सकते हैं, पावर 4 तक भी हम हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पावर 6 पावर 5 पूछ ली गई, पावर 7 ही पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बड़ा ही आसान तरीका है उसके लिए। भाई पावर 5 कैसे आएगी आप बताइए, जब तक पावर 3 की गुणा पावर 2 में नहीं होगी, क्या तब तक 5 आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। तो 3 की पावर 5 में गुणा करनी है, 3 की पावर 2 में गुणा करनी है, तभी तो 5 आएगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करते हैं x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की गुणा हम करा के देखते हैं किसमें, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 में, इसमें इसकी गुणा कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका गुणा इसमें कराएंगे, एक्स क्यूब का गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे, एक्स की पावर 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक, एक्स क्यूब की गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे, भाई एक्स क्यूब है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स ही तो बचेगा प्लस का एक्स। ठीक बात है, या तो समझ में आया होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ एक्स क्यूब की गुणा कराएंगे, 1/x क्यूब की गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, एक्स बचेगा नीचे, तो प्लस 1/x होगा, 1/x होगा कि नहीं होगा। ठीक बात। और फिर यहाँ से गुणा यहाँ कराएंगे, 1/x² की गुणा कराएंगे 1/x क्यूब से, तो क्या बचेगा, प्लस का 1/x की पावर 5, ये तो बचेगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। हमको क्या चाहिए था, हमको तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 चाहिए था, तो ये इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको इधर ले आएंगे x माइनस 1/x, सॉरी x प्लस 1/x, क्योंकि उधर प्लस का था ना, इधर आ गया माइनस का हो जाएगा, बराबर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। यही तो बात है, इसको भी लिख लेते हैं, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की मल्टीप्लाई करानी है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में, तो क्या माइनस x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर माइनस साइन पूछ लेता हमसे माइनस, तब क्या करते हम लोग, तब क्या करते, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर हमको पावर माइनस की 5 चाहिए, माइनस चाहिए माइनस, तो एक ब्रैकेट में माइनस हमको चाहिए ही चाहिए, पावर ही 5 चाहिए, तो 3 की गुणा तो करानी ही पड़ेगी। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की गुणा करा देंगे इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² में गुणा करा के देखते हैं क्या होता है। एक्स क्यूब की गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो एक्स की पावर 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक बात। एक्स क्यूब की गुणा इसमें कराएंगे तो क्या होगा, माइनस का एक्स बचेगा ना। अरे भाई एक्स क्यूब की गुणा होगी 1/x² में, तो क्यूब से स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बचेगा, लेकिन माइनस का एक्स। ठीक, यहाँ से इसकी गुणा कराएंगे, फिर एक्स क्यूब होगा यहाँ पर। ठीक, एक्स क्यूब की गुणा इसमें कराएंगे तो कितना होगा, प्लस का 1/x। ठीक बात। यहाँ इसकी गुणा कराएंगे एक्स की पावर 3 में एक्स की पावर 2 से, तो क्या होगा, माइनस का आएगा, माइनस का एक्स की पावर 5, 1/x की पावर 5, तो क्या बचा एक्स की पावर 5, इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ, एक्स की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 माइनस का x प्लस 1/x। ठीक है, एक बात बताइएगा, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, अगर हम इसमें से दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस 1/x बचेगा ना। ठीक, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो इधर बचेगा क्या भाई, इसको इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा, x की पावर
5 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 5। इधर ऑलरेडी क्या था, ऑलरेडी हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास पहले से था। और उधर से क्या आया है, उधर से आया है, उधर से माइनस का आया, माइनस का, तो इधर प्लस का हो जाएगा। आया क्या है, एक्स माइनस 1 अपान एक्स। ये वैल्यू किसकी होगी, माइनस की, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर में करेंगे और प्लस का करेंगे एक्स माइनस 1 अपान एक्स, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 5। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक बात, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अगली बात पर ज़रा ध्यान देंगे भाई। अगली बात पर अगर हम ये कहें कि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 2 है 2, तो ज़रा बताइए आप क्या कहेंगे, यहाँ से क्या सेटिस्फाई कर सकता है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, ज़रा बताइएगा ध्यान से। अगर हम ये कहें कि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से एक ही चीज़ संभव आती है, दिमाग में पहले स्ट्राइक यही करता है कि x का मान हम 1 पुट कर दें, x का मान हम 1 पुट कर दें, आ जाएगा बड़ी आसानी से। भाई x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 और 1 बाई 1 दैट इज़ 1, 1 1 कितना हो गया 2। तो जब कभी भी ऐसा हो कि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 2 बोली जाए, x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 2 है, तो हमको तुरंत समझ जाना है कि x की वैल्यू डेफिनेट सी बात है 1 होगी, कोई संदेह नहीं है इसमें, तुरंत हम ये इस बात समझ जाएंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम ये कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, नहीं रुक जाओ, अगर हम ये कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हम ओपन करना चाह रहे हैं, तो क्या आएगा, ज़रा सोच के बताइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई की पावर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ठीक बात। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है भाई, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा देते हैं, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इधर भी तो घटाना पड़ेगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा देंगे, तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही तो बचेगा, सही है ना, ठीक। तो इतनी बात समझनी चाहिए आपको। ये भी कॉन्सेप्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बात भी आपको समझनी चाहिए, ठीक बात। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अगर हम ये कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर ये कह दें कि ऐसा है कि इसको हम लिखेंगे एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हम ये कहीं ये लिखेंगे हम इसको, इस चीज़ को। तो भाई इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा ए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसको ए मान लेते हैं, ए थोड़ी देर, ये ए है, ए स्क्वायर माइनस ये इसको बी मान लेते हैं बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई ए है ना, ए प्लस बी यानी कि एक्स वाई, ए प्लस बी हुआ एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी हुआ माइनस ए बी माइनस का एक्स वाई एक ब्रैकेट में, यहाँ पर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक बात, थोड़ी देर के लिए इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। क्या मानने का मतलब है, हम ये कह रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई को हम लेट कर लेते हैं a, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इसको लेट कर लेते हैं b। ठीक है, कोई समस्या नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए a और इसको थोड़ी देर के लिए b। तो एक बात बताइएगा, अब हम चाह रहे हैं कि इसको और इसको हम ऐड करें, आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस इसको ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो चुके हैं, अब क्या ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, a यहाँ और b यहाँ, यानी कि a प्लस b। भाई एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर ही तो बचेगा, बराबर a प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। बात समझ में आनी चाहिए यहाँ तक। तो इसको थोड़ा सा रब कर रहे हैं हम, जगह नहीं बची हमारे पास। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इफ़ अगर दिया गया है, इसको हमने a माना है, इसको हमने a माना है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स वाई बराबर a है, एंड साथ ही साथ ये भी बताया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर b है, और हमसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। एक ही बात नहीं है यहाँ पर, एक बात और है, ज़रा घटा के देखेंगे, एक बार घटाएंगे। ठीक है, इस क्वांटिटी से इस क्वांटिटी को हम लोग घटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, इसमें से क्या घटाना है, ये वाला घटाएंगे तो माइनस का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये माइनस का है तो प्लस का एक्स वाई। ए से हम बी घटा रहे हैं, ए से बी। इस बार एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक्स वाई 2x वाई बराबर a माइनस बी। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई की वैल्यू a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू होगी a माइनस बी बाई 2। ठीक बात, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए ज़रा x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स, इसका मान बता दीजिए आप, तब क्या करेंगे आप, x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स ये दिया जाए, ये चीज़ें दी जाए, हमसे पूछ लिया जाए कि x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स बताइए आप, तो आप क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या करेंगे भाई। तो कुछ नहीं करना है भाई, x अपान वाई कहाँ से आ सकता है, इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स वाई से, बराबर a प्लस बी बटे 2, a प्लस बी बटे 2, इसको डिवाइड कर देंगे a माइनस बी बटे 2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, इसको इसके साथ लिखेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई, इधर क्या बचा, a प्लस बी और डिवाइड में a माइनस बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई कट जाएगा, तो ये क्या बचा, एक्स अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स इक्वल टू a प्लस बी अपान a माइनस बी। ये रही ना वैल्यू, एक्स अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स। ठीक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप समझ लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। बाकी जो बच गए कॉन्सेप्ट हैं वो हम अगले वीडियो में जो है डिस्कस कर लेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ओके, धन्यवाद।